राम राम किसान साथियों, आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले में देहरिया साहू गांव में। यहाँ पर एक नहीं दो नहीं पूरे 10 एकड़ में किसान भाई सफेद मूसली की खेती करके प्रति साल 20 से 25 लाख शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। चलिए जानते हैं आज सीधा खेत पर इसकी खेती किस प्रकार होती है, कैसे इसके बेड तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार इसका बीज उपलब्ध होगा, उसकी जानकारी हम पूरी आपको देने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे साथ आज है किसान भाई, तो इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। राम राम। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम पवन पाटीदार जी। तहसील हाटीपिलिया, जिला देवास, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं। और अभी आप कितने सालों से सफ़ेद मूसली की खेती कर रहे हो? मैं 10 से 12 साल से सफ़ेद मूसली की खेती कर रहा हूँ। जी। और स्टार्टिंग में आपने छोटे लेवल पे स्टार्ट की होगी? 1 से 2 एकड़ के समथिंग, 1 एकड़ शुरुआत में। और अभी अपने 10 एकड़ में लगा रखी है। तो अलग अलग लगा रखी है, एक साथ लगा रखी है? नहीं, अलग अलग खेत में लगा रखी है। अलग अलग खेत में लगा रखी है आपने। कहीं 2 बीघा है, कहीं 4 बीघा है, कोई 6 बीघा है, ऐसे 4 ऐसे करके इन्होंने अभी 10 एकड़ में पूरी लगा रखी है। तो भाई साहब, सबसे पहले ये आप बताइए कि सफेद मूसली आखिर होती क्या है, क्यों इसकी सबसे ज्यादा मांग है? सफेद मूसली ये औषधिक खेती है जी। जो सबसे बड़ी चीज इसका दवाइयों में उपयोग होता है जी। जो कि अपने इंडिया के अलावा बाहर भी इसकी बहुत मांग है। इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, जिसमें कि औषधिक खेती में टोटल आ जाता है। इसमें जो भी पावर वाली दवाइयाँ मिलती है, जो अपने शरीर में एनर्जी इसके लिए जो बनती है, वो टोटल खेती है सफेद मूसली से मिलती है। तो इसकी मांग भारत ही नहीं पूरे विश्व में इसकी मांग बहुत ज्यादा है अभी। रिक्वायरमेंट बहुत है अभी, बहुत ज्यादा है। तो आप ये बताइए कि इसकी खेती के लिए कौन सी जमीन सबसे अच्छी रहती है और इसकी बुआई कब की जाती है? मतलब मिट्टी का आप जो बोल रहे हो हिसाब से, तो इसमें काली मिट्टी, मुरम पे जो काली मिट्टी रहती है वो भी अच्छी रहती है। इसके बाद रेत वाली जो काली मिट्टी वो भी बढ़िया रहती है। जी। सभी मिट्टी में हो जाती है वैसे, ये सभी मिट्टी में हो जाती है। कुछ खास है कि खास है? काली मिट्टी में थोड़ा सा मुरम वाली रहती है ना, जिसमें उसमें अच्छा उत्पादन आता है। और पानी जो जमीन चूस लेती है, मतलब स्टॉक नहीं करती है। और इसकी बुआई का समय उच्च 20 जून से या 1 जून से भी लेके 20 जून 10 जुलाई तक कर सकते हो आप। जून जुलाई के महीने में इसकी बुआई स्पेशली की जाती है अच्छे उत्पादन के लिए। हाँ। इसके अलावा कोई और बाद में करना चाहे तो? नहीं, इसके लिए वापस वही सीजन मेन जून और जुलाई की बुआई का, जून और जुलाई में आपको इसकी बुआई करनी है। हाँ। इसका खेत कैसे तैयार करना पड़ेगा अपने को इसकी बुआई के लिए? अपन गर्मी में खेत तैयार करते हैं जी। जैसे मई में अच्छी धूप पड़ने के बाद इसके खेत की हकाई बहुत गहरी करते हैं, मतलब अपने जो तोता पंजा इनसे। उसके बाद हकाई करने के बाद इसमें अपन रोटावेटर करके खेत को बरोबर कर लेते हैं। उसमें आलू प्लांट, जो आलू उसकी मशीन से आप 24 इंची की गरड़ भी बना सकते हो, या फिर आपके पास यदि बेट 30 इंची वाले बेट, उसमें भी आप मूसली को कर सकते हो। तो इसमें कुछ बेड बनाने की कुछ विधि है, जैसे कि दूरी कितना रखना है? जैसे आलू प्लांटर वाली जो मशीन की दूरी रहती है वो 24 इंची रहती है। एक इधर सेंटर से इधर सेंटर की 24 इंच। हाँ, जो दोनों की दूरी 24 इंची। और उसमें जो बेड वाली जो मशीन आती है अपनी, जो बनाते हैं नॉर्मल मिर्ची लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, वो जो वाले बेड रहते हैं उसमें 30 इंची में आप 2 लाइन या 3 लाइन लगा सकते हो। अच्छा, आपने एक तो ये हो गया कि खेत अपने को गहराई से जुताई करना है। दूसरा आपने बेड बनाने की विधि बता दी अपने को। अच्छा, स्टार्टिंग में अपने को कुछ गोबर खाद वगैरह, केचुआ खाद डालना पड़ेगा? आप डाल सकते हो तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद कचुआ खाद भी डाल सकते हो तो और बढ़िया है। इसके साथ में आप ये करंज की खल जो आती है कड़वी वाली, वो भी बीघे का 1-2 कुंटल के समथिंग ले सकते हो, जिससे वो कीटाणु नहीं लगते हैं। और बहुत सारे डालते हैं, राखोड़िया वगैरह, एसएसपी वगैरह डालते हैं। इसका तो कोई इतना नहीं है अपनी जमीन में। आप एमपी के डाल सकते हो, कोई कम मात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रहेगा जितना स्टार्टिंग में अपन खाद डालेंगे उतना गोबर खाद, केचुआ खाद या फिर एसएसपी वगैरह डाल सकते हैं तो कुछ भी उससे उत्पादन बढ़ेगा। तैयार किया है। तो बीज, जैसे कि आपने बताया था कि बीज नहीं, इसका कंद लगता है जो ट्यूब्स होती है। इसमें ऐसा है, इसमें मूसली को कटिंग करके भी लगा सकते हैं, और जो काले वाला कन आता है उसका नर्सरी तैयार करके उसको भी अगले साल बटर बीज के रूप में लगा सकते हैं अपन। और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा कन वाला बटर बीज है, ये जो बीज के लिए बहुत पर्याप्त चीज है। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट चीज। और कितना कंद लग जाता है प्रति एकड़ में? 4 से 5 कुंटल बटर बीज के कंद लगता है अपना। कंद लगाने के बाद 3 से 4 महीने में पूरी फसल तैयार हो जाती है। 4 महीने में तैयार हो जाती है। और अगर बीज, आप जैसे बताया था कि आपने बीज के द्वारा भी अपन लगा सकते हैं उसको, तो उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता होगा। उसमें तो ये जो अपन काला वाला जो कंद डालते हैं ना, इसको बनाने में 6 से 7-8 महीने लगते हैं, जो अप्रैल में खुदता है ये माल। 8 से 10 महीने उसमें लग जाते हैं। 7 से 8 महीने लगते हैं। और अगर अपन कंद से तैयार करें तो उसमें 4 महीने में हो जाती है। हाँ, डायरेक्ट मूसली अपन बटर बीज लगाएंगे ना जो कंद से तैयार करके, उसमें 4 महीने में हो जाती है। क्योंकि वो जिंदा पौधा होता है। हाँ, वो जिंदा पौधा है, वो सूख जाएगा, अगला साल ये अप्रैल में खुद के वापस लग जाएगा वो।
बस एक बार अपने को बाहर से बीज लाना है, अगले साल अपन खुद अपना हाँ, तैयार करते प्रोसेस। जाते हैं, अगले साल लगाते जाओ, ऐसा है। इसमें वो बीज भी निकलता है, वो अपनी तुड़वाई कर सही लो है। आप, जी। उसके बाद उसको रख के वापस अगले साल आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा चालू। तो इसमें लगाने के बाद कितनी सिंचाई लग जाती है और इसकी देखभाल किस प्रकार करनी पड़ती है अपने को? इसमें क्या है, बारिश की खेती है पहली बात हाँ। तो ये जून के और अपने जुलाई के समथिंग लगती है। उसमें पानी के ऊपर यदि पानी नहीं गिरता 8-10 दिन के लिए तो बीच में आप सिंचाई कर सकते हो। उसमें सिंचाई में आप स्प्रिंकलर ले लो, ड्रिप ले लो, जी। या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप ऐसे भी पानी छोड़ सकते हो। और इसमें पानी भरा रह जाए तो कोई तो दिक्कत? दिक्कत आती है, थोड़ा सा पानी निकास होना चाहिए। क्योंकि बारिश में कभी कहीं हाँ, कहीं बारिश ज्यादा गिरती है। उसमें पानी फिर निकास के लिए आप खेत की पाल को काट दो और जी। पानी निकाल दो। तो बारिश कभी नहीं होती तो सिंचाई फिर सिंचाई 7-8 दिन में पानी देना पड़ता है। और देखभाल में जैसे कि खरपतवार या कोई रोग आते हैं खरपतवार में इसमें दवाई आती है अपनी एजल टर्गा सुपर आती है, जी। वो डाल दो, तीखी पत्ती उससे सूख जाता है। बाकी एक हेडविग अभी कपास वाला आया, वो भी ड्रग से सक्सेस हो गया। इसमें थोड़ा सा चौड़ी पत्ती भी छोटा वाला खरपतवार रहता है वो सूख जाता है, तो उससे क्या अपना निंदे का कम लगता है, लागत बच जाती है वो थोड़ी सी। 2-3 निंदे का काम रहता है इसका कम से कम। बाकी अगर अपन कोई स्प्रे नहीं करे दवाई का, अपन ऑर्गेनिक करना चाहें तो इसकी तो निंदाई इसके गुड़ाई? लिए इसकी निंदाई गुड़ाई करो, और ये अपनी जो ऑर्गेनिक में आती है इसमें नीम की है, ये जी। स्प्रे कर सकते हो। वो नीम का 1 लाख PPM आती है ना दवाई, जी, जी। उसका भी स्प्रे करते हो ऑर्गेनिक के लिए। हम्म। बाकी उपचार आप ऑर्गेनिक दवाई आगे उससे करो तो कोई दिक्कत नहीं और आता। कोई मेन विशेष रोग तो नहीं आता इसमें? विशेष रोग बस इल्ली का रहता है थोड़ा सा प्रकोप शुरू में, जी। जो 1 आध महीने की फसल रहती है उसमें आप ऑर्गेनिक कुछ भी दवा डाल सकते हो, जो भी अपनी सोयाबीन में डालते हो वो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो निंदाई गुड़ाई कब कब लगती है इसमें, और जो आप बता रहे हो दवाई का स्प्रे कब करना चाहिए हमने अपने को? इसमें ऐसा रहता भैया निंदाई का तो अपना 1 महीने की फसल लगाने के बाद खरपतवार सभी खेतियों में आ जाता है, जी। तो उसको आप पहली निंदाई मतलब 20 से 25 दिन में लग जाती है। जी। उसमें आप दवा का भी स्प्रे कर सकते हो, टर्गा सुपर है अपना, वो हेडविग आती है उसका भी कर लो। उसके बाद इसमें हर 15-20 दिन में निंदाई लगती है, तो मतलब 3 से 4 निंदाई लगती है भैया फसल पकने के टाइम में, 3.5 महीने तक। जी। पकने के बाद निंदाई का काम खत्म हो जाता है। हाँ, वो तो फसल निकाली और निंदाई का काम हाँ, अपना खत्म खत्म हो हो गया। और दवाई भी 1-2 बार स्प्रे करनी पड़ती है बस, कोई दिक्कत इतना नहीं सा है। है। ठीक। बाकी फसल पकने के बाद यदि पौधा खत्म हो गया उसके बाद तो आप इसमें मेरा 71 भी डाल सकते हो, मतलब जो टोटल अपना जी। सपाया आती है मेरा 71 है, कुछ भी खरपतवार सुखा सकते हो यदि अपने से कंट्रोल नहीं होता, बारिश ज्यादा हो जाती है तो। फसल का पौधा खत्म होने के बाद जी। तो ऑटोमेटिक खिल जाता है। फसल देख पा रहे होंगे, ये 3 महीने की फसल हो चुकी है और अभी ये इसका एक पौधा निकाल के दिखा रहे हैं हमको। तो ये पौधे में कितनी काड़ियाँ होगी अभी? ये इसमें 30 से 40 काड़ियाँ रहती है। 30 से 40 काड़ियाँ होगी। और जो गीला माल रहता है ये, हाँ। तो इसका कितना वजन निकल जाता है एक पौधे में? इसमें 200 से 200 ग्राम मान लो आप, 150-200 ग्राम। 150 से 200 ग्राम निकल जाता है। अच्छा, ये अभी 3 महीने के फसल हो गई है, 1 महीने और खेत में इसको अभी रखना पड़ेगा। पकेगी, 1 महीना और लगेगी इसको, तो इसकी जो लंबाई रहती है काड़ियों की और बढ़ेगी ना ये। हम्म। अभी ये कच्चा दिख रहा है ना, ये और लेंथ हो रही है। ये भी अंदर से कच्चा अभी माल है। पाला भी, पौधे का पाला भी नहीं सूखा हुआ है, ये भी सूख जाएगा उसके बाद ही निकलेगी। तो ये पौधा पहले और बड़ा रहता है, कुछ रहता है इसका? नहीं, हाँ, जो सही साथ समय रहता है इसका 2 से 1.5 महीने तक बहुत ग्रोथ करता है। ग्रोथ करता है, फिर हाँ, अंदर की जड़ें ग्रोथ जड़ करना ग्रोथ स्टार्ट हो चालू जाती हो है जाती है। 2 महीने के बाद। ग्रोथ तो इसकी 1 महीने से चालू हो जाती है, अंदर जड़ें लगना 1 महीने से चालू हो जाती है पौधे में। इसका हार्वेस्टिंग समय कब रहता है, कितनी लागत आ जाती है और कितना मुनाफा निकलता है? सबसे मेन लोगों को यही जानना है कि कितना मुनाफा हो जाता है। इसमें ऐसा है संजू भैया, हार्वेस्टिंग का समय तो अपना दीपावली का सही साथ रहता है, 10 से 15 अक्टूबर के बीच में। वो अक्टूबर में भी निकाल लेते हैं, नवंबर में भी निकाल सकते हो, या दिसंबर में भी निकाल सकते हो, अपने ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें 3 महीने में मूसली आप कब भी निकाल लो, तो उसकी छाल पकने के बाद उसकी बढ़िया प्रोसेस हो जाती है। और इसकी लागत कितनी आ जाती है सब स्टार्टिंग से, बीज से लेकर निंदाई गुड़ाई दवाई निकालने तक, हार्वेस्टिंग करने तक, छिलके सुखाने तक, पूरी कितनी लागत आ जाती है प्रति एकड़? मतलब प्रति एकड़ में मान लो आप, बीज का भी बाजार के ऊपर है, यदि अपन ने 25,000 रुपये जी पर कुंटल लिया जी तो 1 एकड़ में 5 कुंटल लगता है, जी। तो 1.25 लाख का तो आपका बीज हो गया। और उसके समथिंग में आप मान लो 50 से 60 हजार निंदे खोदे के दवाई के इनके पैसा, और उसके अलावा बाकी उत्पादन के ऊपर निकालने में जो खर्चा आता है अपना, कभी 1 कुंटल में कम से कम 15 से 20 हजार रुपये का खर्चा है सफेद माल बनाने में। मोटा मोटा 2 से 2 लाख रुपए, 2 लाख के आसपास प्रति एकड़ आ जाता है, खर्चा आ जाता है। और उत्पादन कितना निकलता है प्रति एकड़? उत्पादन प्रति एकड़ में अपना हिसाब से माने तो हमारे हिसाब से तो 5 कुंटल से ऊपर जाता है सूखा माल। अच्छे से खेती करोगे तो 5 5-6 कुंटल प्रति एकड़ तक निकल जाता है 5 आराम से। कुंटल। अभी अपना क्या उत्पादन निकल रहा है अपने यहाँ? अपने यहाँ निकल रहा है भैया 4 और 5 के बीच 4 में से 5 कुंटल प्रति एकड़ निकल रहा है सूखा वाला माल। इसका मार्केट सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा अपने को?
सबसे अच्छा हमारे को तो घर से भी बिकती है ये, जी। अपने नीमच मंडी से बहुत बढ़िया नीमच बिकती मंडी है। तो सब विश्व प्रसिद्ध मंडी है, सबसे बढ़िया बिकता है नीमच कहीं नहीं मंडी में। बिकेगा तो नीमच मंडी में तो बिकेगा ही बिकेगा। हाँ, और अभी बाकी ये अभी घर से इसका बिक जाता है माल। अभी इसका भाव आपको चल रहा है 50,000 रुपए क्विंटल से लेकर नहीं, ऊपर में 1,70,000 रुपए क्विंटल तक क्विंटल तक बढ़िया की। माल बिक रहा है। हाँ। 50,000 ऐसा भाव बता रहा हूँ जो कि माल पूरा खराब हो जाता है, लोग हल्का। हल्का जो रगड़ा बोलते हैं आप हाँ, रगड़ा दूसरी बोलते हैं हम। भाषा में, काला पड़ जाता है, उसको 50,000 रुपए बिकता है वो। और जो अच्छा सफेद वाला माल है अभी 2-3 दिन पहले ही बिका था 1,70,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका था। आप भी मंडी आए थे उस हाँ, दिन? उस दिन आए थे हम जी मंडी। जी। और इसमें क्या रहता है, शुरू के साल थोड़ा सा पैसा कम दिखता है किसानों को, फिर ये अपना बीज खुद तैयार करते हैं ना, जी। तो टोटल पैसा बचता है किसानों को हाँ, उसमें। अगर आपने अपना बीज तैयार कर लिया पहले साल में, जैसे कि आप लाए बाहर आप से 1 कहीं। एकड़ का लेके आए, जैसे जी। उसमें आपको शुरू के साल ही पैसा थोड़ा सा है कि लेवल से थोड़ा बहुत ही अपनी मजदूरी और कुछ प्लस निकलेगा, और अगले साल अपने पास सीड पर्याप्त हो जाएगा ना, तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, जी। उसमें आपको ऑटोमेटिक पैसा बहुत खर्चा भी दिखना अपना आधा हो जाएगा, जो बीज का हाँ। खर्चा आ रहा है 1,00,000-1,25,00,000 रुपए का, वो फिर 50,000 के अंदर चले वो जाता है। अंदर चला फिर जाएगा। आपको पैसा यूं समझ लो कि 1 एकड़ में 4-5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए सूखे मिलने लग जाएंगे। प्रति एकड़ 4 से 5 लाख रुपए मुनाफा हो हाँ, जाएगा। बाजार यदि यही चला तो, बाकी जी। बाजार के ऊपर बाजार रहता के है। ऊपर 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, बाकी 2 लाख भी हो सकता है बाजार, और उत्पादन दोनों चीज मेन रखता है। दोनों चीज मायने रखते बाकी हैं। किसानों के लिए ये खेती सबसे उत्तम खेती है। जी। इसमें नौकरी छोड़ दो आप, तो इसके आगे फेल है वो। जी। खाली इस प्रोसेस लगती है 1 से 2 साल के लिए, 1 साल है मेन तो, 1 साल अपन ने इन्वेस्टमेंट तैयार करना कर पड़ेगा, लिया, उसके बाद तो आपका पूरा फिर प्रोसेस हो करते जाएगा। जाओ अपने खुद से खेती। और कोई भी किसान हो जो औषधि की खेती करता है, उसके लिए तो ये खेती बहुत बेस्ट है मतलब किसानों के लिए वरदान साबित हो रही सर। है। हाँ, मैंने जैसा कि देखा है कि अभी बहुत सारे लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको, खेती को, और उनके लिए वरदान साबित हो लोग रही है। डरते हैं, पर इतना है नहीं संजू भी इसमें जी। कुछ भी, इतनी मेहनत नहीं है, केवल इसमें मेहनत लगती है एक निंदाई खुदाई की, लगाने में भी कोई ज्यादा लेबर नहीं लगती है, और उसके बाद अपना मशीन का टेक्निक आ गया पूरा, छिलाई में भी कोई ज्यादा लेबर नहीं लगती है। तो आदमी सोचता है वो चीज होती नहीं है, पर करना चाहे तो हर कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। तो भैया मेरा एक और पर्सनली सवाल था कि इसको जो हार्वेस्ट करते हैं अपन, तो ट्रैक्टर के माध्यम से करनी पड़ती है कि लेबर लगानी पड़ती है अपने को कुछ? क्योंकि अभी अपन ने जो निकाल के देखा था पौधा, उस पर तो इतनी सारी मिट्टी चिपक के आ रही है। ये अभी क्या है, बारिश चल रही है, जी। वो तो निकालने में इसका भी समय भी नहीं है, 1 महीना और बचा हुआ है, अभी पका भी नहीं है। उस टाइम में बारिश बंद हो जाएगी, अपन खेत को थोड़ा सा कड़क कर लेंगे, उसमें पानी दे देंगे हल्का। पानी देना पड़ेगा। हाँ, मतलब निकालने बराब आ जानी चाहिए जमीन, मतलब जैसे बोलते हैं ना अपन, कोई भी चीज बराब की निकालते हैं, लहसन नहीं है कि मिट्टी नहीं आए, इस टाइप के मिट्टी उसमें से निकालते हैं मूसली को, तो इसको आप ट्रैक्टर से भी निकाल सकते हो, बैल से भी निकाल सकते हो, में। जैसे आपके पास मशीनरी आइटम है उससे निकाल सकते हो। मिट्टी से साथ में आती है चिपक के कुछ? मिट्टी बहुत कम आएगी, यदि बराब की निकालोगे ना तो कुछ भी मिट्टी नहीं आती, ऐसे खिरती है मिट्टी, उसमें से मिट्टी खिला के फिर उसको हम प्रोसेसिंग में वहाँ पे लेके जाके डालते हैं, वहाँ मशीन में है, पाल डालते हैं, जी। उसके बाद वो पूरा सफेद माल वहाँ पे बनता पूरा है। पौधा अलग कर लो। हाँ। मिट्टी से। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं आती, बाकी वो तो बराब पे निकालते तो कोई मिट्टी नहीं आती उसमें, केवल फिंगर दिखते हैं आपको। तो ऊपर का पौधा अलग करना पड़ता है? नहीं, ये पौधा तो सूख जाएगा आपका 1 महीने बाद, ये पौधा कुछ भी नहीं रहेगा, पूरा खेत काला हो जाएगा, पौधा सूख जाएगा। हाँ। सिर्फ जड़ें बचेगी। जड़ें बचेगी, पक जाएगा, अंदर का नहीं बचेगा पूरा। और फिर ट्रैक्टर या फिर लेबर बेल से आप किसी से भी निकाल के अपनी जगह पे जहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ पे पाल लगा सकते हो आप। नहीं, पाल लगाना, पाल लगाना है, कच्चे मटेरियल की पाल लगाना है, या फिर खेत में आप कड़क करके भी छिल सकते हो, मक्का लगा के इसको, तो लेबर वो भी खोद के छिलती है। बाकी सबसे अच्छा काम है पाल वाला, पानी गिर जाए तो दिक्कत नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, पाल डाल के आप उसमें। पाल की कोई विधि है क्या? पाल की विधि है ना, हम बता देते हैं उसमें। जी। पाल को जैसे अपन आम पकाते थे ना एक समय, ऐसे मूसली को ले जाके कैरेट के हिसाब से जमा देते हैं, यहाँ से जैसे कैरेट में भर उठा के ले गए। हाँ, वहाँ पे अपन ने इतनी हाइट ले ली 1 फीट, हाँ। चौड़ाई अपने ऊपर है कितनी लेना, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, वो चौड़ाई लेके उसको फिर अपन उसको ढक देते हैं, जैसे आम पहले पकाते थे ना। कितने दिनों के लिए? वो 15 दिन, कम से 15 दिन के लिए ढक 15-20 दिन के लिए। उसमें ढकने के लिए अपने को एक पाल लेती है अपने यूरिया खाद वाली, वो डाल देते हैं, फिर अपने जो टाट के खल वाली जो बारदान आते हैं, बोरी आती है, वो डाल देते हैं, और आसपास से थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ा देते हैं, उसको 15 से 20 दिन, 15 दिन 20 दिन रखते तो बहुत बढ़िया खुशका निकल जाता है। जी। फिर ऊपर से छिलका अलग कर लेते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया हो जाता है, उसको फिर सुखा देते धो के, वो व्हाइट वाला माल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आजकल ये नई मशीन है जी। इस साल अभी ये नई मशीन लेके आए, इसमें क्या पाल की हम 1 या 2 कैरेट के समथिंग इसमें डायरेक्ट अपन अंदर इसमें डाल सकते हैं। जी। इसमें से आप, ये बेल्ट लगे रहते हैं, इसमें अपना मूसली का नुकसान नहीं होता है, इसमें हम 70 से 80% मूसली को छिल सकते हैं, जिसमें इसकी फिंगर भी अलग हो जाएगी और साथ में ये मूसली की छिलाई भी हो जाएगी, पाल वाली। मतलब ऊपर से पूरा छिलका निकल जाएगा, पाल वाला, खेत वाला नहीं निकलेगा, खेत वाला कड़क वाला निकलता है। तो इसमें क्या अपन 1 से 1.5 कैरेट निकालते हैं, ये दिन भर में कम से कम 10 से 15 कुंटल माल छिल देती है।
और इसमें निकालने के बाद जो माल बचता है एक और मशीन है उसमें डालते हैं, वो मशीन पहले तो अपन ने हाथ से निकाल दिया, हाँ, फिर जो बचा इसमें डाल दिया। इसमें से भी जो बचता है उसके लिए भी और कुछ और है? मशीन है। अच्छा, वो भी हमको दिखा दीजिए। आगे की जड़ें अपने को इसमें डालनी है। जो वहां से निकलता है, जो माल नहीं छिल पाते हैं जी। उसको इस मशीन में डालते हैं। इसमें क्या है, एमरी लगी रहती है, ये खरदरापन रहता है इसमें। इसमें 10 से 15 मिनट चलाते हैं हम। पूरे में अंदर में लगी हुई हाँ, है अंदर इसमें 1 से 1.5 कैरेट मतलब 15 से 20 किलो वेट डल जाता है इसमें आराम से। उसमें जो भी है उसको फिर 15 से 20 मिनट डालते हैं और साइड से पानी लगाते हैं इसमें। अच्छा, तो ये पानी के साथ धुल जाती है और इस माल में से अच्छा चला जाता है। इसमें मतलब कुछ थोड़ा सा कलर डाउन होता है हल्का सा, पर माल व्यवस्थित छिल जाता है, पानी से खराब नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है। केवल 10 से 15 मिनट चलाना और वापस नीचे निकाल के इसको मछली को सुखाना है धो के। मशीन द्वारा चलती है? मशीन द्वारा चलती है। उस मशीन के बाद ये एक मशीन और है, ज्यादा ही हार्ड रहती है यदि मछली। अच्छा, तो हमारे पास एक मशीन और है, इसमें क्या है, कैसी भी कड़क मछली को घिसना हो तो उसको भी हम थर्ड में, तीसरे नंबर में मतलब इसमें छिल देते हैं। इसमें भी एमरी लगी हुई है? हाँ, इसमें एमरी लगी हुई है, और पर इसमें चलाना थोड़ा कम से कम 20 से 25 मिनट तक चलाना पड़ता है। इसमें कुछ पानी वगैरह डालना पड़ता है? पानी इसमें भी डालना पड़ता है। इसमें निकासी है, नीचे से पानी निकल जाता है, ऊपर से डलता रहता है और नीचे निकलता रहता है। बाल्टी से पानी डाल? बाल्टी से नहीं, नली लगा दो आप 1 इंची और नीचे से 1 इंची पानी निकलता रहता है। इसमें भी मोटर पूरा सिस्टम वही है। अगर मेरा एक सवाल था कि अगर किसान के पास सारी मशीनें उपलब्ध ना हो तो हाथ से भी बहुत बढ़िया प्रोसेस है। उसमें भी कोई पाल वाला सिस्टम सबसे अच्छा जो है। स्टार्ट कर रहा है 1 एकड़ से, आधे बीघे से, 1 बीघे से स्टार्ट कर रहा है, वो सारी मशीनें तो स्टार्टिंग में खरीद नहीं पाएगा, तो वो हाथ से निकाल देगा। तो पाल वाला सबसे अच्छा, पाल वाला सबसे अच्छा है। पाल में दबा दो 15 दिन, हाथ से निकाल लो। हाँ, और बाकी वो पाल में जैसा भी हम बताएंगे किसान जिसको भी हम बीज अवेलेबल करते हैं उसका पूरा पाल वाला प्रोसेस बताते हैं। जी जी। तो ये मशीनें भी आप उपलब्ध करवाते हो? हाँ, मशीन मिल जाती है ना, बाजार में मिल जाती है। और हाँ, सबसे मेन जो सवाल है, किसानों को इसका बीज चाहिए हो तो अपने पास कितना बीज मिल जाएगा? पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। इसके लिए कुछ बुकिंग वगैरह करवानी पड़ती है। तो आप बुकिंग करवाने के लिए हम आपको नंबर दे रहे हैं, इनसे आप संपर्क कर लेना। इनको बुकिंग करवानी पड़ेगी। और जो दूर के किसान हैं, जैसे कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से है, कोई पंजाब, वो तो आउट ऑफ एमपी भी है। जी जी, बहुत दूर दूर से हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं हमसे। तो उनके लिए बीज आप कैसे उपलब्ध कराओगे? हम बीज इस टाइम में बुकिंग चालू कर देते हैं भैया। सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हमारा बीज का बुकिंग का काम चलता है। जैसे हमारे पास बचता जाता है, किसान के फोन आते हैं, हम हर साल की तरफ बीज बुकिंग करते हैं। उसमें 25% एडवांस लेते हैं। 25% एडवांस ले लिया। जैसे कि अभी अगले जैसे साल के लिए 300 रुपए का रेट है, 30,000 रुपए कुंटल का, तो उसमें 25% पर कुंटल ले लेते हैं। रेट चेंज होता रहता है? रेट तो बाजार के ऊपर चलता है पूरा। 20,000 भी बिक जाएगी, 45,000 भी बिक जाती है, 25,000 भी बिक जाती है। बाजार के ऊपर जो भी बाजार चल रहा हो उसी में चलता है। जिस टाइम आप बुकिंग करवाओगे जो भी बाजार चल रहा है उस हिसाब से ये बता देंगे आपको। और भिजवाओगे कैसे? कुरियर के माध्यम से? नहीं, वो पूरा ट्रांसपोर्ट। हाँ, वो पार्टी का रहता है, कभी वो खुद पार्टी भी आ जाती है। जी जी। जिस किसान को लेना है, करना चाहे, आपसे जानकारी लेना चाहे, तो वो अपने पाटीदार मछली फार्म पर आ सकते हैं। पाटीदार मछली फार्म, देहरिया साहू, तहसील हाटपिपलिया, जिला देवास। यहाँ पर आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। यहाँ से भी आप कंद लेके जा सकते हो। और अगर आपको अपने ऑल ओवर इंडिया में चाहिए हो तो ये ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भी आपको भिजवा सकते हैं, क्योंकि कंद का जो वजन रहता है थोड़ा ज्यादा रहता है। नहीं, वो तो हम 20 किलो की पैकिंग के हिसाब से, मतलब अपने जैसा भी ट्रांसपोर्टेशन पार्टी, जैसे किसान कैसा भी माल लेता है उस हिसाब से हम पहुंचा देते हैं उसको। तो जी जी जी। बाकी बहुत सारे किसान विजिट करके आके फायदा उनको देखना समझना हो तो यहाँ आ भी सकते हो। बिल्कुल, पूरा डिटेल उनको बता देते हैं। प्री बुकिंग में ऐसा रहता है कि माल कभी खत्म हो गया तो किसान परेशान नहीं होता, और उसको पहले से खेत बनाने की तैयारी हो जाती है उसकी पूरी। उसको मालूम पड़ जाएगा अपने को 2 बीघा का माल लिया है अपन ने, बाजार में फिर बाद में तेजी आ जाती है, उसके पहले आपको फायदा हो जाता है। इस टाइम में क्या थोड़ा सा रेट भी डाउन रहता है, किसान को भी श्योरिटी हो जाएगी कि बीज उपलब्ध हो जाएगा, और आपको भी, हमको भी एक बैलेंस मालूम पड़ जाता है कि अपने पास बच्चा नहीं बच्चा, बाद में किसान परेशान नहीं होते। और उसमें किसानों को फायदा हो जाता है कि यार अपन ने ये चीज ले ली, अब लगाना है, तो पूरी प्रोसेस भी मालूम पड़ जाता है किसानों को फार्म पे आने पे। जी जी। तो भाई, ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है इस वीडियो को, और कमेंट में राम राम लिख देना। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। इनके नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिए हैं, कमेंट में भी मैंने इनके नंबर डाल दिए हैं, तो आप जाके इनसे संपर्क कर सकते हो बीज के लिए। और भी आपको खेती की जानकारी चाहिए हो तो इनसे पूछ सकते हो, और आप विजिट करना चाहो तो बिल्कुल आप विजिट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है भाई साहब, राम राम। अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद साहब।